नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर के स्वदेशी मेले के पहले वर्ष में करीब 1.5 लाख लोग मेला देखने आए और यहां करीब 10 नए स्टार्टअप्स शुरू हुए जो अब 50 से 60 हज़ार रुपये तक महीने का कमा रहे हैं। सागर में पहले स्वदेशी मेले की सफलता से उत्साहित आयोजनकर्ताओं ने इस बार 20 स्टार्टअप की सफलता का लक्ष्य रखा है। स्वदेशी मेले के प्रांत समन्वयक एवं मेला संयोजक कपिल मलैया ने बताया कि इस बार मेले में 3 लाख लोगों के आने की संभावना है, जो नए स्टार्टअप्स के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। उन्होंने बताया कि पिछले स्वदेशी मेले में जसिका सोनी का कासो बैग स्टोर, मयंक पांडे का फूडी अड्डा, पलक जैन का बंजारन ज्वेलरी हैंडबैग और येवले अमृततुल्य स्टार्टअप्स को अच्छा स्टार्ट मिला। इस बार के मेले में एक पूरा गांव बसाया जाएगा। इसी थीम पर पूरा मेला आयोजित होगा। मेले में ऑटोमोबाइल्स, स्वदेशी उत्पाद, शिक्षा, फूड स्टॉल एवं देश की संस्कृति के विभिन्न रंगों का अनूठा मेला सजेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े विभाग संघ चालक डॉक्टर GS चौबे एवं सामाजिक समरसता प्रमुख सुनील देव एवं महापौर संगीता तिवारी ने इस अवसर पर न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो से खास बातचीत की। सागर में स्वदेशी मेला 22 दिसंबर से 1 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। स्वदेशी मेला बहुत ही फले फूले, मेरी कामना है स्वदेशी मेले में बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछला स्वदेशी मेले ने क्या ऐसा क्लिक किया कि इस बार उत्साह दुगना हो गया है और जो आप ये चाहते हो कि एजुकेशन हब बने, जो व्यापार है उसका हब बने, संस्कृति का हब बने, तो इसके लिए अगर कुछ कमी रह गई हो तो किन लोगों से चाहेंगे कि वो लोग इस मेले का लाभ उठाएं? पिछले बार का जो मेला था उसमें जो उसके जो सकारात्मक परिणाम आए, जो जनता ने हिस्सेदारी ली, उस जल्दी के मेले में भी परीक्षाओं का समय होने पे भी 11 दिन में 1,30,000 लोग आए और 10 स्टार्टअप बने, तो उसने अपना उत्साह कई गुने बढ़ा दिया। और इसका नतीजा केवल सागर में नहीं, देश भर में इसके यहाँ के मेले की सफलता के कारण देश भर में मेलों की श्रृंखला में और गति पकड़ी। और मध्य प्रदेश में तो पहला मेला था वो, और इस बार अभी 15 मेले इस बार होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। और हम लोगों का लक्ष्य तो ये है कि आने वाले समय में तहसील स्तर तक जाना और 100 मेले प्रतिवर्ष कम से कम करना मध्य प्रदेश अकेले में। तो इस बार अपन प्रयासरत है कि कम से कम 20 स्टार्टअप यहाँ स्थापित हो। अपने स्टार्टअप ऐसे नहीं है नामचार को रह गए, बाकायदा वो 60,000 रुपये महीने से 2 लाख रुपये महीने आज कमा रहे हैं। तो और इस बार स्वावलंबी गांव एक विशेषता है। इस बार के जो आयोजन है सांस्कृतिक, वो और ज़्यादा स्थानीय है। 15 राज्यों की प्रस्तुतियाँ तो अलग अलग है ही, उसके अलावा स्थानीय बुंदेली संस्कृति के संबंधित बहुत अच्छे अच्छे आयोजन इस बार होने वाले हैं। और बुंदेली व्यंजनों की श्रृंखला मिलने वाली है। इस बार फूड कोर्ट में भी काफ़ी अच्छा खाने पीने की व्यवस्था रहने वाली है। झूले भी पहले से बेहतर है, हर चीज़ पहले से अच्छी है। शायद सागर में पहला मेला है जिसमें प्लाई के स्टॉल हैं, तो एक तरह से वो पूरा जो ट्रेड एग्जीबिशन जैसा हो गया है जी। तो वो लोग जो अभी मतलब रोजगार की तलाश में है, परेशान है, काम नहीं है, ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे कि इन मेलों का कैसे लाभ लें? वो बस शुरू हो जाएं। यहाँ तो मौका है, हर रेंज का मौका है। अगर कोई बिल्कुल पैसे नहीं दे सकता है तो उसको भी यहाँ मौका है। स्वावलंबी गांव में कोई 5,000 रुपये देने लायक है तो उसको भी मौका है, और कोई 30,000 देने लायक है तो उसको भी मौका है, कोई लाख रुपए देने लायक है तो उसको भी मौका है। हर रेंज को यहाँ मौका है, इसलिए शुरू हो जाए। अभी भी देर नहीं हुई है, आज भी वैसे भी अभी 1 हफ्ता है। कोई भी आना चाहे तो यहाँ स्वागत है, और कोई भी प्रोडक्ट लेके बैठ जाइए। 3 लाख लोग आएंगे इस बार, ऐसे पूरी आशा है। तो 3 लाख लोग जब आएंगे तो सब कुछ बिकता है। दमोह के मेले में मिट्टी के वो चूल्हे रखे, उनने 100 चूल्हे रखे, पूरे बिक गए। उन्होंने मिट्टी के तवे रखे, 200 पूरे बिक गए। यहाँ पे अपन 200 चूल्हे और 400 तवे स्टॉक में रखवाए हैं। तो ऐसे हर चीज़ बिक जाती है मेले में। तो उम्मीद है इस बार बहुत लोग आएंगे। 100% ये तो समय ऐसा है, तो इस बार इस समय में तो बहुत भीड़ होने वाली है। जो पिछला स्वदेशी मेला था हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेला था जो सागर से शुरू हो रहा था, लेकिन इससे पहले भी देश में
2099 से शुरू हुए थे मेले लगना और अभी तक देश में 238 मेले लग चुके हैं। जो हमारे मेला जो पिछले वर्ष लगा था फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक, उस मेले में ये कोशिश की गई थी कि हमारे ज़िले में जितनी उत्पादक घरेलू उत्पादक हैं, जो लोग कारीगर हैं, जो अपना काम करते हैं और बनाते चीज़ें, उनको मार्केट नहीं मिल पाता। जो आपने पूछा कि क्या एक ऐसी चीज़ थी जो उसमें दिखाई दी, तो वही एक ऐसी चीज़ थी कि जो हमारे यहाँ के लोग मालूम नहीं था कि पापड़ कौन बनाता है। पापड़ की मशीन होती है क्या मसाले की मशीन होती है, छोटी मशीन होती है जिससे नमकीन बनाया जा सकता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें मालूम तो थी, लेकिन लोगों को नहीं मालूम थी कि ये जरा से मिल जाते हैं और आदमी एक व्यवसाय अपना शुरू कर सकता है। दुख की बात यह है कि जो पहले से चला आ रहा था कि रोजगार ही सब कुछ है, रोजगार ही नौकरी है, और हमने अपने स्वरोजगार को और कृषि को एक रोजगार माना ही नहीं। सिर्फ हम अकेले नौकरी को ही रोजगार मानते रहे, और वही कारण है कि जो 80% हमारी कृषि जो हमें रोजगार देती थी, उससे विमुख होकर हमने शहरों की तरह पलायन कर दिया। उस शहरों की तरफ जब पलायन हुआ और जब लोगों को समझ में आया कि नहीं, हमें अपने पूर्व के उसमें लौटना पड़ेगा समय में, और फिर से स्वदेशी का भाव अपनाना पड़ेगा और नए नए कार्य शुरू करना पड़ेंगे। क्योंकि आज हमारे भारत सरकार का जो 80% बजट है वो दूसरे कामों के लिए है, इंडस्ट्री के लिए है, सब तरह के, और मात्र 20% बजट सिर्फ अकेले कृषि के लिए है। अब अपने को स्वयं काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे से रोजगार करना पड़ेंगे, अपना खुद का बनाना पड़ेगा, और यही रहेगा कि हम रोजगार देने वाले बनेंगे। हम रोजगार लेने के लिए गली गली घूमेंगे नहीं। और ये हमें पिछले मेले से ज्ञात हुआ। जो 5 से 6 स्टार्टअप शुरू थे सागर में, वो बढ़ के 10 हुए। आज इंदौर है, आज इंदौर इतना बड़ा 50-60 लाख की बस्ती है, और उस 50-60 लाख की बस्ती में मात्र 1175 स्टार्टअप है। जबकि उस हिसाब से यदि हम देखें कि सागर 4-5 लाख की बस्ती होने के बाद भी यदि उसमें 10 स्टार्टअप शुरू होते, इसमें मेले की बहुत बड़ी एक वो है कि योगदान है कि इससे ये चीज़ शुरू हो रही है। की है उसके पीछे का भी मूल उद्देश्य यही है कि सभी जगह ये जानकारी हो जाए कि इस प्रकार का स्वदेशी मेला यहाँ पर किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, और इसमें आने से उनको भी प्रेरणा मिलेगी। पिछली बार की प्रेरणा से कई नए नए लोगों ने संपर्क किया है हमारे स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं से, मेले के कार्यकर्ताओं से, और उसमें अपनी वस्तुएं रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के बंधु, आप सब बंधुओं का जब सहयोग मिलेगा तो उसके सहयोग से हमारे गांव-गांव में ये जानकारी पहुंचेगी, और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय भी हमारे सामने आ सकेंगे जिनकी जानकारी हम सबको भी नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे रूप में विकसित होंगे तो रोजगार देने वाले ही बनेंगे। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी, जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन, और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन, और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर।